रियासत पंजाब में बठिंडा के भगत भाई के रहने वाले मनकीरत सिंह सिखों की मुक़द्दस किताब श्री गुरु ग्रंथ साहब को सुनहरी रोशनाई से लिख रहे हैं। पेशे से गुरमत संगीत टीचर मनकीरत की पैदाइश यूं तो हिंदू ख़ानदान में हुई थी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब से मुतासिर होने के बाद उन्होंने सिख मज़हब इख्तियार कर लिया। मनकीरत ने यह काम 1.5 बरस कबल शुरू किया था और अब तक 1430 सफ़हात में से तकरीबन 270 सफ़हात लिख चुके हैं। विचार मन दे विच आउण दा कारण ते सतगुरु दी रहमत ही है, क्योंकि सतगुरु की कृपा से मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। उनकी कृपा के बगैर मन में अच्छे ख्याल आ ही नहीं सकते। सतगुरु दी रहमत तो बिना चंगे विचार मन दे विच नहीं आ सकते। इस खिदमत के लिए मनकीरत ने कदीम तरीके से सोने की रोशनाई बनाने के लिए जयपुर से हैंडवर्क पेपर और मुख्तलिफ रियासतों से दीगर सामान मंगवाया है। कागज अपने पुरातन जयपुर बनता है, कश्मीर बनता है, होर किते भी बनता हो। कदीम किस्म का कागज जयपुर या कश्मीर में बनाया जाता है, इसलिए मुझे वहां जाकर इन सभी चीज़ों को लाना पड़ा। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। सतगुरु कृपा करते ने, चलो वो भी सहयोग दे नाल, संगत दे सहयोग दे नाल हो जाता है। वो भी मनकीरत सिंह ने कदीम तरीके से सोने की रोशनाई तैयार करने के बारे में भी मालूमात दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ सोना मिल पैंदा जी, जिन्हें 100 मिली कह देंगे। इसमें 1 औंस यानी 100 मिलीलीटर सोना होता है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर आप इसे किसी छड़ी में डालते हैं और इसे 20 दिनों तक रगड़ते हैं तो सोना इसमें मिल जाता है, खालिस 24 कैरेट। इसे सुनहरी रोशनाई कहते हैं। हम सोना मिलाते हैं ताकि इसके अल्फाज कम रोशनी में भी दिखाई दें। पानी पड़ने की हालत में रोशनाई ना फैले, इसके लिए माए की एक किस्म बोल का इस्तेमाल किया जाता है। मनकीरत ने बताया कि वो यौमिया 2 से 3 घंटे इस किताब को लिखने में सर्फ करते हैं और ये काम आइंदा 5 से 6 बरसों में मुकम्मल हो जाएगा। 5-6 लाख रुपया तकरीब लग चुका है। इस बाद भी मैं कहना भी इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि इस काम का मुकम्मल तखमीना 30 से 35 लाख रुपए होगा। वजह यह है कि अगर हम गोल्डन कवर बनाते हैं तो इसकी लागत 30 लाख तक जा सकती है। 30 तो 35 लाख रुपये सारे का सारा टोटली खर्चा आ जाएगा। मनकीरत का कहना है कि उन्हें इस खिदमत के लिए आवाम का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। कोविड की वजह से अब उनके पास नौकरी नहीं है और वो कुतुब फरोशी का काम करके गुजर बसर कर रहे हैं। गुरु नानक के घरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे दे सारे एक ने। गुरु नानक के घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, क्योंकि गुरबानी में बाबा फरीद जी, स्वामी रामानंद जी, भगत कबीर जी के श्लोक होते हैं। गुरबानी ने एकता का पैगाम दिया है। अगर समाज असली गुरसिखी कबूल कर ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मान जावे असल गुरसिखी नूं तां असीं सारे दे सारे एक हो सकते हैं, साडे सारे झगड़े मिट सकते हैं। गरीबी और तकालीफ के बावजूद गुरु के कलाम की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ करने वाले मनकीरत सिंह का मानना है कि आने वाली नस्लों को उनकी विरासत से आगाह कराया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत।